प्रिय भक्तों, जिस अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया और अपना अनंत विराट रूप दिखाकर यह सत्य प्रकट किया था कि हे पार्थ, यह समस्त चराचर जगत मुझ में ही स्थित है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मेरे अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं। वही सर्वशक्तिमान गोविंद जो स्वयं आदि भी हैं और अंत भी, अब कलयुग के असहाय मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने कृष्ण नाम के बजाय राम नाम का आश्रय लेने का उपदेश दे रहे हैं। आखिर क्यों स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण कलयुग के इस घोर अंधकार में राम नाम को अपने स्वयं के नाम से भी अधिक सुलभ, शीघ्र फलदायी और परम कल्याणकारी बता रहे हैं? आखिर क्या रहस्य छिपा है पद्म पुराण के उन गुप्त श्लोकों में जिन्हें सुनकर स्वयं काल भी कांप उठता है, जिस नाम के आगे साक्षात नारायण भी प्रेमवश नतमस्तक हो जाते हैं? आज दिव्य वेदम पर खुलेगा वह राज जो न केवल आपके वर्तमान संकटों को हर लेगा, बल्कि आपकी इस भक्ति को आपके संपूर्ण कुल और आने वाली पीढ़ियों के उद्धार का मार्ग बना देगा। इस परम रहस्य को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आधा ज्ञान कभी मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकता। द्वापर युग का अंत निकट है, कलयुग के काले बादल मंडरा रहे हैं। अर्जुन घबराए हुए गोविंद से पूछते हैं, हे प्रभु, जब आप स्वधाम चले जाएंगे तब चारों तरफ फैले इस अधर्म के बीच यह साधारण मनुष्य अपना कल्याण कैसे करेगा? साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, घबराओ मत। कलयुग के उस घने अंधेरे में भटकते जीव के लिए मैंने एक ऐसा गुप्त मार्ग सुरक्षित रखा है जो उसे सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। वह मार्ग और उसकी शक्ति का प्रमाण पद्म पुराण के उन पावन पन्नों में दर्ज है जो आने वाले समय में करोड़ों मनुष्यों का संबल बनेंगे। प्रिय भक्तों, आखिर पद्म पुराण के उन गुप्त श्लोकों में ऐसा कौन सा महामंत्र छिपा है जिसका संकेत स्वयं गोविंद दे रहे हैं? वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो कलयुग के घने अंधकार में सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाली है? आइए उस परम दिव्य रहस्य को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, राम नाम की वह महिमा देखो जिसने उस रत्नाकर का भी उद्धार कर दिया जो कभी जंगलों का सबसे भयावह डाकू था। उसका जीवन हिंसा और पापों से इतना भर चुका था कि जब संतों ने उसे राम नाम जपने का आदेश दिया तो उसके पापों का बोझ उसकी जिह्वा पर भारी पड़ गया। रत्नाकर के पाप इतने प्रबल थे कि उनके मुख से वह पवित्र नाम निकल ही नहीं पा रहा था। वे जितनी बार प्रयास करते, उनके कंठ से केवल मरा मरा शब्द ही निकलता। तब संतों ने उनकी इस विवशता को देखकर एक दिव्य युक्ति सुझाई। यदि सीधा राम नहीं निकलता तो तुम इस मरा मरा शब्द का ही जाप करो। रत्नाकर ने संतों की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसी को महामंत्र मानकर जप में लीन हो गए। हे अर्जुन, राम नाम की शक्ति का वह अद्भुत चमत्कार देखो। उल्टे नाम का जाप करते करते भी उनके भीतर की सारी अशुद्धियां झलकर भस्म हो गईं। वही रत्नाकर जो कभी मृत्यु और काल का पर्याय था, अपनी साधना के बल पर महान महर्षि वाल्मीकि बन गया। उन्होंने प्रभु श्री राम के अवतार से पूर्व ही अपनी दिव्य दृष्टि से उनके संपूर्ण जीवन का दर्शन किया और उसी पावन अनुभूति को रामायण के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। यह प्रसंग इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि राम नाम में वह सामर्थ्य है जो एक घोर पापी के हृदय को भी ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से भर सकता है। अब तनिक विचार करो, जब एक खूंखार डाकू जिसके हृदय में केवल हिंसा भरी थी, जिसने उल्टा मरा मरा जपा और उसी जप से उसका उद्धार हो गया, वह ब्रह्मर्षि बन गया, तो क्या वह भक्त जो पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और जागरूक भाव से राम नाम लेगा, उसका कल्याण नहीं होगा? हे कुंती नंदन, जिस राम नाम ने एक पापी को परम ऋषि बना दिया, वही सीधा नाम यदि प्रेम से लिया जाए तो वह साक्षात मोक्ष का द्वार खोल देता है। यह राम नाम वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसी अशुद्ध बुद्धि को भी यदि एक बार छू ले तो उसे शुद्ध स्वर्ण बना देता है।
राम नाम की यह महिमा केवल पुरुषों या सन्यासियों तक सीमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, राम नाम की करुणा उस अबला पर भी उतनी ही बरसती है जिसे समाज तिरस्कृत समझता है। इसका दिव्य प्रमाण हमें पिंगला गणिका के उद्धार की कथा से मिलता है। पिंगला को अपने रूप और शरीर पर बड़ा अहंकार था। उसे लगता था कि वासना और धन ही जीवन का सच है। वह उस प्यासी हिरणी जैसी थी जो रेगिस्तान की तपती रेत में सुख का जल ढूंढ रही थी। एक रात पिंगला ने 16 श्रृंगार किया और किसी धनी ग्राहक की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन भोर होने तक कोई नहीं आया। उस सन्नाटे में उसकी संसार से आस और उसका अहंकार टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस देह को मैं सजा रही हूं वह तो नश्वर है। क्या मेरा वजूद सिर्फ इस मिट्टी की काया तक सीमित है? उसी उथल पुथल के बीच उसके पालतू तोते ने पुकारा, राम राम। पिंगला ने भी सहज भाव से उस तोते के सुर में सुर मिलाकर दोहराना शुरू कर दिया, राम राम। जैसे ही वह पवित्र नाम उसकी जिह्वा से निकला, पिंगला के अंतर्मन में एक गहरा परिवर्तन जाग उठा। वह नाम मानो अग्नि बनकर उसके भीतर के अंधकार को जलाने लगा, जिसने उसके काम और लोभ को भस्म कर दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप की अविरल धारा बह निकली। उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, कोई विधि नहीं जानी थी। वह तो बस एक पक्षी के साथ स्वर मिला रही थी, लेकिन उस एक नाम के स्पर्श ने उसे क्षण भर में महाभक्त बना दिया। जैसे एक ममतामयी मां अपने बच्चे की हर भूल को भुलाकर उसे गले लगा लेती है, ठीक वैसे ही परमात्मा जीव के अवगुण नहीं, केवल उसका सच्चा समर्पण देखते हैं। जो मनुष्य अपने अहंकार, अपने पाप और अपनी समस्त दुर्बलताओं के साथ स्वयं को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, ईश्वर उसे कभी नहीं त्यागते। पिंगला के लिए राम नाम केवल एक शब्द नहीं रहा, बल्कि वह साक्षात मोक्ष का सेतु बन गया, जिसने उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर दिया। लेकिन प्रिय भक्तों, मन में एक संशय और आता है। पिंगला का उद्धार हो गया क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन हम जो इस कलयुग के स्वार्थी संसार में फंसे हैं, जहां चारों ओर अधर्म और बुराइयां हैं, हम अपना बचाव कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इसी शंका का समाधान करते हुए एक और महान भक्त का उदाहरण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग के मनुष्यों की स्थिति उस विभीषण जैसी होगी जैसे राक्षस राज रावण की नगरी लंका में था, जहां हर ओर अधर्म था, जहां मांस मदिरा और राक्षसी प्रवृत्तियों का बोलबाला था। वहां विभीषण कैसे शुद्ध रह पाए? जैसे 32 कठोर दांतों के बीच एक कोमल जीभ सुरक्षित रहती है, ठीक वैसे ही विभीषण उस पाप की नगरी में केवल राम नाम के कवच के कारण सुरक्षित रहे। विभीषण का जीवन सिद्ध करता है कि चाहे आप कितने भी बुरे परिवेश में क्यों न हो, यदि आपकी जिह्वा पर राम नाम है तो आप बुराइयों से निर्लिप्त रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, विभीषण और पिंगला के जीवन में घटा यह चमत्कार कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह उस शक्ति का प्रमाण है जिसे स्वयं महादेव ने स्वीकार किया है। राम नाम की इसी महिमा का अद्भुत वर्णन पद्म पुराण में आता है। जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्राणेश्वर, क्या कोई ऐसा सरल मार्ग है जिससे एक साधारण मनुष्य भी संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो सके? तब महादेव ने पार्वती जी को बताया कि राम नाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि साक्षात परम ब्रह्म है। महादेव कहते हैं कि जो फल हजारों तीर्थों और यज्ञों से प्राप्त नहीं होता, वह फल केवल एक बार राम नाम के जाप से मिल जाता है। स्वयं महादेव माता पार्वती से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। अर्थात राम का एक नाम भगवान विष्णु के सहस्र नामों के समान फलदायी है। प्रिय भक्तों, तनिक विचार कीजिए,
यदि राम नाम के प्रभाव से रत्नाकर जैसे पापी महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, पिंगला जैसी भटकी हुई आत्मा को परम गति मिल सकती है, और स्वयं महादेव जिसकी महिमा गाते हैं, तो क्या उसी नाम के जप से आपके जीवन के संकट नहीं टलेंगे? निश्चय ही टलेंगे। यदि आपको प्रभु के दिव्य नाम की शक्ति पर अटूट विश्वास है, तो अपनी श्रद्धा की उपस्थिति दर्ज कराते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखें, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, राम नाम की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। पद्म पुराण में देवर्षि नारद ने राजा अंबरीश से कहा, सकृदुच्चारयेद्यस्तु राम नाम परात् परम सिद्धांतकारी भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य जीवन में एक बार भी सच्चे प्रेम और तन्मयता से इस परात पर राम नाम का उच्चारण कर लेता है, उसका अंतःकरण उसी क्षण पवित्र हो जाता है और वह निर्वाण अर्थात मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। नारद जी आगे कहते हैं, हे राजन, जिनके पास न शास्त्रों का ज्ञान है, न वैराग्य की शक्ति और न ही कठिन नियमों का पालन करने की क्षमता, ऐसे लोग भी यदि श्रद्धा से राम नाम का कीर्तन करें तो वे उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं जिन्हें बड़े बड़े योगी भी नहीं काट पाते। इसी सत्य की पुष्टि करते हुए पद्म पुराण में एक अन्य प्रसंग आता है, जहां महर्षि वशिष्ठ महर्षि भरद्वाज को राम नाम की महिमा बताते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महामुनि, राम नाम जीवों को अभय देने वाला परम पवित्र और अविनाशी है। यह गुणों का अथाह सागर है, अमृत के समान मधुर और सबके लिए सुलभ। जो राम नाम का आश्रय छोड़कर अन्य कठिन साधनों में भटकता है, वह सचमुच दुर्भाग्यशाली है। वे समझाते हैं कि कलयुग में जब मन अशांत और बुद्धि भ्रमित होगी, तब राम नाम ही बिना कठिन तपस्या के परम धाम का मार्ग प्रशस्त करेगा। जैसे तपते रेगिस्तान में प्यासा हिरण भटकता है, वैसे ही आज का मनुष्य शांति के लिए तड़प रहा है, और उसकी अचूक औषधि केवल राम नाम है। जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया, उसने मानो महान तीर्थों का फल पा लिया। रा और मां, ये दो अक्षर ही दान, तप और यज्ञों के फल के समान हैं। इन दो अक्षरों का आश्रय लेकर मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित कर सकता है। इस धरती पर यदि कोई चलता फिरता तीर्थ है, तो वह राम नाम ही है। यह कोई साधारण वचन नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण का आश्वासन है, जो कलयुग के अंधकार में दीपक बनकर हमारा मार्ग दिखाता है। आपकी भक्ति केवल आप तक सीमित नहीं रहती, सच्चे मन से लिया गया एक राम नाम भी आपके पूर्वजों के कल्याण का कारण बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग का मनुष्य अशांत होगा और जटिल साधनाओं में टिक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने हमें राम नाम का सरल और प्रभावी मार्ग दिया, ऐसा अस्त्र जो मन और मस्तिष्क को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। इसके लिए किसी कठिन विधि की आवश्यकता नहीं, बस अपने दैनिक कर्म करते हुए जिह्वा पर नाम का निरंतर जप बनाए रखिए। जैसे हृदय बिना रुके धड़कता है, वैसे ही अपनी हर सांस को राम नाम से जोड़ दीजिए। याद रखिए, भगवान आपके पापों की गिनती नहीं करते, वे आपके हृदय का भाव देखते हैं। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तब संसार एक ही सत्य कहता है, राम नाम सत्य है। बुद्धिमान वही है जो इस सत्य को जीवन रहते पहचान ले। उस अंतिम क्षण में न धन साथ जाएगा, न पद और न प्रतिष्ठा। यदि कुछ साथ जाएगा तो वह प्रभु का पावन नाम और आपका किया हुआ सुमिरन होगा। इसलिए आज और अभी इस सत्य को स्वीकार कीजिए। उठते बैठते हर कार्य करते हुए जपते रहिए, राम राम राम। आज की इस दिव्य कथा से हमने यही जाना कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राम नाम की महिमा बताई, तो यह नाम कितना असीम और कल्याणकारी होगा। यदि साक्षात गोविंद इसकी वंदना करते हैं, तो हमें भी निस्संकोच इस मार्ग को अपनाना चाहिए।
दिव्य वेदम के माध्यम से हमने उस परम सत्य का श्रवण किया है। यह केवल कथा नहीं, बल्कि कलयुग के अंधकार में भक्ति का प्रज्वलित दीप है। आपके और आपके वंश के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। राम नाम महामंत्र को अपने जीवन का अटूट आधार बनाइए। यदि इस पावन संवाद और प्रभु श्री राम की महिमा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। प्रिय भक्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है। आइए इस राम नाम की पावन ज्योति को घर घर तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करके आप भी रामकाज के सहभागी बने, ताकि हर भटकते हुए मन को शांति, आश्रय और दिशा मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति पूरे भाव से दर्ज करें और लिखें, जय श्री राम। दिव्य वेदम परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। फिर मिलेंगे शास्त्रों के एक नए दिव्य और प्रेरणादायी अध्याय के साथ। तब तक प्रभु श्री राम की शरण में बने रहिए और परमवीर हनुमान जी की भांति राम भक्ति के उस अलौकिक परमानंद में सदैव लीन रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब इस पावन यात्रा को यहीं विराम देने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री राम का पावन नाम जपें। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ सब मिलकर एक स्वर में जपें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय